C2, C3, C4, C4। ठीक है, देख लो शेखर, C4 show that if the roots of equation are equal then either b is equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। रूट्स इक्वल मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट बोलो। इक्वल्स टू 0। तो जब तुम इसका डी निकालोगे, तो जब डी निकालोगे, जो C4 में इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं मैं अभी, उसका डी लिख रहा हूं सीधा, 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 4 कॉमन आके कैंसल आउट। तो यहाँ पे अब क्या बचा, ये इसका स्क्वायर कर दो, तो ये b की पावर 4 माइनस 2b स्क्वायर ए सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये 4 तो चला गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए क्यूब बी माइनस बी सी क्यूब, ये बी सी इंटू ये, एंड प्लस ए बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर तो कैंसल आउट हो जाएगा, बी की पावर 4 प्लस ए क्यूब बी प्लस बी सी क्यूब ये मिलेगा, एंड माइनस 3 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b कॉमन आ जाएगा, अंदर में बचता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो आइदर b 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, दोनों तरीके से d 0 हो सकता है। क्लियर? यस फिर उसके बाद C5। यस सर। C5, ठीक है, C5 में जो गिवन है वो क्या है, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो दो चीजें हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। एक तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, आर ऑलवेज रियल एंड कैनॉट हैव रियल रूट्स इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो पहले दूसरे स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लेने पे कैसे रियल रूट्स नहीं आते। तो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो इसको हम x माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए ये लिख सकते हैं। अब ये आ जाएगा 3 अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो तुम बताओ क्या ऐसी x की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसके लिए ये रेशियो 0 आ जाए? सोच समझ के बताना, x की कोई ऐसी रियल वैल्यू जिसके लिए ये रेशियो 0 आ जाए? नो सर। नहीं ना, क्योंकि रेशियो 0 आने के लिए नीचे वाले को क्या होना पड़ेगा, इन्फिनिटी। वो तो रियल x के लिए तो नहीं आ सकता है, इन्फिनिटी एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है। देयरफॉर यहाँ पे ऐसा कोई x पॉसिबल नहीं है जिसके लिए एग्जिस्ट, मतलब ये पॉसिबल हो रहा होगा। तो इसकी वजह से जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो नो रूट्स। या तो तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। इसका मतलब जब हम a इक्वल टू बी इक्वल टू सी ले रहे हैं तो कोई x एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल x। ठीक है। अब दूसरा है, इसके हमें रियल रूट दिखाने, तो इसके लिए तरीके दो है। एक तो क्या करो तुम, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके क्वाड्रेटिक बनेगा, देख लो क्वाड्रेटिक बन जाता है तो उसका d दिखा दो पॉजिटिव। अब एक और तरीका है, उसको अच्छे से सुन लेना। एलसीएम तो चलो ले ही लो। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा x माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसल आउट कर दो, तो यहाँ पे ये बस ये न्यूमरेटर बचेगा। ठीक है, मतलब ये एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो अब एक काम करते हैं, इसको एक हम एक्सप्रेशन मान लेते हैं, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन बना लिया तो वो क्या आ जाएगा,
एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए, ये आ जाएगा। अब इसमें ए बी सी रियल है, हमें पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा कैसा है, बस इतना पता है कि तीनों इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया जब तीनों इक्वल आते हैं तो नो सॉल्यूशन, वो तो हमने प्रूव कर लिया। अब पहला वाला स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है, इसके रूट्स रियल, तो ये हमारे पास आ गया। तुम किसको बड़ा लेना चाहोगे ए बी सी में से, बोलो किसको बड़ा ले, वो अपने ऊपर है। ए बी चलो ए को ले लिया बड़ा, फिर बी ले लिया एंड फिर सी ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। अब उसके बाद तुम बताओ, जब हम x की जगह पे a पुट करते हैं तो f ऑफ x का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, सोच समझ के बताना। x की जगह पे a पुट करने पे इसका साइन, ये तो 0 हो जाएगा, पॉजिटिव, ये भी 0 हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे a माइनस बी ए माइनस सी, तो a माइनस बी भी पॉजिटिव, a माइनस सी भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। मीन्स a पॉइंट एक x की जगह पे a पुट करने के बाद f ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव, तो वो पॉइंट ऊपर लाई करेगा y अगर पॉजिटिव आ रहा है तो। फिर उसके बाद तुम लोग b पे बताओ क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव b पे, पॉजिटिव पॉजिटिव तो समझ नहीं, के नेगेटिव 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 ये सर। जीरो, ये जीरो, b Negative. माइनस सी पॉजिटिव लेकिन b माइनस ए निगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव, तो पॉइंट नीचे। नेगेटिव एंड सी पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, देख लेना करके, ये जीरो ये जीरो, सी माइनस ए निगेटिव, सी माइनस बी निगेटिव, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। ये क्वाड्रेटिक कैसा बनेगा, अपवर्ड वाला बनेगा या डाउनवर्ड वाला, अपवर्ड है ना, अपवर्ड। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो देख लो ग्राफ कितने जगह पे कट कर रहा है, कितने जगह पे कर रहा है, 2 तो रूट्स 2 कैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ी, रियल एंड डिस्टिंक्ट कहोगे ना, रियल सर। रियल एंड डिस्टिंक्ट। हाँ रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर दो जगह पे कट करता है एक्स एक्सिस को तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो प्रूव हो गया पहला स्टेटमेंट भी। And अगर मान लो इसको ऐसे लास्ट लिखा स्टेप था, एक बार रिपीट कर दो ना, क्या ये लास्ट स्टेप आपने क्या बताया वो। अभी ये तुम्हें ग्राफ दिख रहा है, हम ग्राफ देख चुके हैं पूरा, हमें इतना तो पता है कि अगर एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करता है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का एक ग्राफ है, दो जगह पे कट कर रहा है, तो उसके रूट्स कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट है कि नहीं। यस सर। एंड इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, डी से, इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा, एंड डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ रहेगा तो रूट्स रियल, ठीक है। और इस तरीके के 3-4 क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, एक तो ये हो गया, एक्सरसाइज 2 में 2 है, एक और है कहीं पे तो HLP में शायद हो, तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को हम ग्राफ से भी कर सकते हैं, इजीली आ जाता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, वरना वो डी से करने जाते हैं तो वो डी करो फिर उसको देखो पॉजिटिव है या निगेटिव है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब C5 हो गया, C6, यस सर। C6 में Yes, क्या sir. बोला गया, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड मींस क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है उनकी। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, या क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस मॉडुलस सेम आएगा दोनों का, है ना, क्योंकि मॉडुलस हम Yes. देख चुके हैं ना। मीन्स ऐसी चीजें होगी, एक रूट -2 तो दूसरा रूट 2, तो दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब दोनों का मॉड, दोनों का मॉड कितना आ रहा है, 2, 2 है ना, तो ऐसे रूट्स को कहते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। क्लियर, दोनों का मॉड सेम आना चाहिए एंड अपोजिट साइन रहना चाहिए, तो इसमें बताओ सम ऑफ रूट्स कितना रहेगा, 0 0, तो सम ऑफ रूट्स रहेगा 0, तो उसमें सम ऑफ, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते, क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो ये क्या दिया हुआ है हमें, 1/x + p 1/x + q इज इक्वल टू 1/r,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह जब करेंगे तो इधर x प्लस क्यू x प्लस पी इज इक्वल टू एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू। मतलब ये डिनोमिनेटर में जा रहा था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया r। अब इसको मल्टीप्लाई ये करो ऐड, ये 2x प्लस पी प्लस क्यू r से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2rx, ठीक है। यह आ जाएगा 2rx प्लस r इंटू पी प्लस क्यू। यहाँ पे जब करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू। अब एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वेयर प्लस पी प्लस क्यू, उसको उधर लेके जाएंगे तो वो -2r बन जाएगा। तो -2r इंटू एक्स प्लस पी क्यू माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू, यह आ जाएगा। अब इसमें सम ऑफ रूट 0 है एंड इसमें सम ऑफ रूट्स बताओ किसके इक्वल आता है इस क्वाड्रेटिक में? p प्लस क्यू माइनस 2r का -b नेगेटिव। by पी प्लस क्यू माइनस -b 2r by आएगा। तो यहाँ से देख लो क्या मिल जाएगा, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2r मिल गया। यस सर। तो वो पहला वाला प्रूव हो गया एंड उसके बाद हमें दिखाना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसमें निकालेंगे तो किसके इक्वल आ रहा है? इसके इक्वल आ रहा है अल्फा इंटू बीटा पी क्यू माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू। अब ये आर की वैल्यू हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें सिर्फ पी एन क्यू दिख रहा है एंड हमारे पास आर किसके इक्वल है बताओ यहाँ से? p पी प्लस प्लस क्यू क्यू बाई टू, प्लस क्यू बाई 2। पी प्लस क्यू बाई टू, तो यहाँ पे पुट कर देंगे पी प्लस क्यू बाई टू, ये पी प्लस क्यू। अब करो सिंप्लीफाई, तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाएगा। क्लियर है ये? सर पर हमें इधर अल्फा बीटा नहीं पता। वो तो क्या, हमें क्या मतलब है उससे, हमें जो प्रूव करना है वो पी एन क्यू के टर्म्स में प्रूव करना है। अब ये तो मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल दिखाया था कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन मतलब कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ सर। तो 2 और -2 मत लेना, वो तो समझाने के लिए लिखा था। तो क्लियर है? यस। यस सर। उसके बाद C7 रहने दो, C8 रहने दो क्योंकि उसमें क्यूबिक वाले 4th डिग्री वाले, C9 रहने दो। उसके बाद सेक्शन डी, D1 D2 D3 D4, सर सेकेंड वन इसका D3 का वो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है ना, क्या दिक्कत तो एक होगा बार इसमें? बता दो। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, क्या हो गया उसमें? जैसे हमने 2-3 क्वेश्चन किए ना क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, वैसे ही करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। दो केसेस, एक्स में क्वाड्रेटिक एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं। अगर एक्स में क्वाड्रेटिक है तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं? अरे आवाज नहीं आ रही जयदीप तुम्हारी, जयदीप आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो सर। हाँ आप बोलो। सेकंड मेथड से नहीं होगा ना ये? नहीं होगा ना क्योंकि नीचे वाला थोड़ी ऑलवेज पॉजिटिव है रे। 2x से 2 वो चेंज कर नीचे वाले सकते के हैं। रूट्स इमेजिनरी थोड़ी है, नीचे वाला ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है। सेकेंड मेथड तभी जब नीचे वाला ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा होगा एंड ऊपर में कांस्टेंट बन रहा होगा, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद D4, यस सर। हाँ D4 में वो नीचे वाला क्वाड्रेटिक बताओ कैसा है, हमेशा पॉजिटिव है क्या? ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर। यस यस सर। दिख गया सभी लोगों को वो नीचे वाला ऑलवेज पॉजिटिव है। एंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, हमें ये जो f ऑफ x है वो हमेशा कैसा चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव चाहिए। ये यहाँ पे ऑलवेज
पॉजिटिव है, यानी ओवरऑल क्वांटिटी ऑलवेज निगेटिव चाहिए, तो इसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, ऑलवेज निगेटिव, नेगेटिव। है कि नहीं। ये जो न्यूमरेटर है kx² + 2 × k + 1 × x + 9k + 4, दिस शुड बी लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू R। अब मेरे ख्याल से तुम कर लोगे इसको, दो केसेस, है कि नहीं। यस सर। उसके बाद ऐसे किया हुआ हमने साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्वेश्चन, जब हम केस 1 लेते हैं जिसमें ये क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करवाना है, तो x नॉट इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, सारे x के लिए निगेटिव है तो डाउनवर्ड। देन उसके बाद x² का कोई negative. निगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव का इंटरसेक्शन लेके केस 1 का आंसर, एंड देन केस 2 k इक्वल टू 0, ठीक है। D5 सर D5 D5 में देख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, दो कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो हमने देखा हुआ था L और M का, जिसमें L में क्वाड्रेटिक बनानी थी हाँ और M में आंसर आ रहा था, सर, फिर याद आ रहा है। हाँ सर, फिर M को, हाँ सर M को फिर रियल लेके उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव किया था। हाँ वही, तो अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। ये जो क्वाड्रेटिक है क्या है, x² + a + b × x + 1 - a - b इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a b रियल है। देन फाइंड द कंडीशन ऑन a फॉर विच, पहला वाला पार्ट देखते, पहला वाला समझ में आ गया तो दूसरा भी तुम लोग कर लोगे। यहाँ पे बोला गया है बोथ द रूट्स ऑफ द पहला इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, तो इसका मतलब इसका डी कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0, Greater अनइक्वल than- बोला गया ना, 0 ग्रेटर देन 0 सिर्फ। यस सर, यस सर। यहाँ पे ये a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 × 1 - a - b ग्रेटर देन 0 आएगा। यस सर। अब ये बोला गया है फॉर b बिलोंग्स टू R, सारे b के लिए होना चाहिए, तो हमें क्वाड्रेटिक किस में बनानी पड़ेगी, B में। b में, याद आया वो कंसेप्ट। हाँ सर। अब ये सारे b के लिए तो b में क्वाड्रेटिक, तो इसको एक्सपांड करते हैं a² + 2ab + b² सर वो a -4, माइनस बी होल स्क्वायर है, हाँ हाँ वहाँ पे a माइनस a माइनस है, यहाँ पे भी माइनस कर लो, यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये 4b ग्रेटर देन 0, ठीक है। हाँ तो ये सारे b के लिए, ठीक है। अब इसमें b में क्वाड्रेटिक, तो ये b², b का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है यहाँ पे 4 है, ये -2 है, मतलब 4 - 2a × b, एंड देन बाद में जो बचा हुआ है एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे उसको, a² + 4a - 4 को, ग्रेटर देन 0 फॉर b बिलोंग्स टू R। तो देखो ये b में क्वाड्रेटिक बन रही है, b में क्वाड्रेटिक बन रही है, सारे b के लिए हमें वो पॉजिटिव चाहिए, सारे b के लिए पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब कौन सा ग्राफ आएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड। अपवर्ड। और इसमें Upward. केसेस बनाने की जरूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि b² का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, और वो 0 नहीं हो सकता है कभी, तो केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली ये क्वाड्रेटिक ही है सारे b के लिए, जैसे हम करते हैं ना क्वाड्रेटिक, अगर सारे x के लिए पॉजिटिव तो अपवर्ड पैराबोला, ऐसे ही ये b में क्वाड्रेटिक है और सारे b के लिए पॉजिटिव तो अपवर्ड पैराबोला। इसमें b² का कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, b में क्वाड्रेटिक है ना, तो इसलिए b² का कोएफिशिएंट कह रहा हूँ, तो b² का कोएफिशिएंट 1 है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, सही है, एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, निगेटिव, क्लियर, पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा फाइनली, इन दोनों का इंटर, ये तो क्या है ऑलवेज सेटिस्फाई मतलब होगा, इसका काम तो हो गया, बस यहाँ से जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर, क्लियर। और जब तुम सेकंड की बात करते हो तो सेकंड में क्या है,
इसके रूट्स है इमेजिनरी, तो रूट्स इमेजिनरी है तो डी कैसा आएगा? ये कर लोगे ना Less than पहला 0. वाला, लेस देन पहला वाला तो कर लोगे, डी बस लेस देन 0 कर हाँ देना, सर। आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम सेकंड की बात करते हैं, इसके रूट्स इमेजिनरी बोले गए तो डी लेस देन 0, मतलब ये जो क्वांटिटी आएगी बी में जो क्वाड्रेटिक है वो लेस देन 0 आएगा सारे बी के लिए। तो तुम ही बताओ क्या ये सारे बी के लिए पॉसिबल हो पाएगा क्या? क्योंकि सारे बी हाँ के लिए सर। अगर इसको निगेटिव करना है तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड आना चाहिए। अब अगर ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है तो बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो क्या ये कभी पॉसिबल होगा क्या? यस बोलो। सर। No, sir. हाँ, तो नहीं ये होगा, नहीं पॉसिबल होगा। नहीं होगा, तो इसकी वजह से ये कभी निगेटिव आएगा ही नहीं सारे बी के लिए, सारे Yes, बी sir. के लिए कभी निगेटिव आएगा ही नहीं। देयरफॉर इसका आंसर 5 है। क्लियर? सर डायरेक्टली हम कंक्लूड यस कर सर। सकते हैं, हाँ डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से हाँ, ये डायरेक्टली statement। कंक्लूड। यहाँ पे फाइनली हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है ना, तो वैसे यहाँ पे यस ये सर। 1 लेस देन 0 कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, तो उसका अगर तुम इंटरसेक्शन भी ले लोगे तो वो 5 ही आने वाला है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये सेक्शन डी हो गया। अब उसके बाद सेक्शन E1, ये लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन है इसमें। E1, E2, E3, E4, यस सर। E4 में क्या बोला गया? ऑल द वैल्यूज ऑफ ए सो दैट एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन 2 and 4। तो ये तो आसान था ना रे बहुत, एग्जैक्टली वन रूट 2 and 4 के बीच में जहाँ पे 2 and 4 रूट्स नहीं है, तो इसका आंसर एक ही कंडीशन से आएगा, f(2) into f(4) f(2) लेस देन 0, है कि नहीं? यस E1, अरे E1 में क्या हो गया सुदर्शन? बोला गया है बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्सीड्स 3, एंड वो इक्वेशन में देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब यही दो ग्राफ आएंगे, एन एक्सीड्स 3 तो 3 से बड़े, तो इसमें क्या हो जाता है? सबसे पहली कंडीशन डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फिर उसके बाद f(3) आएगा पॉजिटिव, एंड देन ये जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 से बड़ा, फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन। क्लियर? Yes, sir. ये E4 तक हो गया। E5, ठीक है, तो सेक्शन ई हो गया। कोई डाउट है इसमें सेक्शन ई में? नो No, सर। sir. No, sir. तो नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम पार्ट 2 के सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट करके रखना, और अच्छे क्वेश्चन से उसमें कुछ तो सॉल्व करके रखना। So please repeat. हाँ, Sir sections को एक बार repeat कीजिए ना. सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई पार्ट 2 में। ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पहुंचे थे? इक्वेशंस में Theory हाँ? of equation. Of equation. थ्योरी ऑफ सर वो इक्वेशंस सम ना, उसमें वो तो लिख लिया होगा हम लोगों ने कि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक बार उसको देख लो, 2 मिनट है तुम्हारे पास। Sir, एक क्वेश्चन भी दिया। हाँ ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे, तो 2 मिनट है।
वो तुम एक बार उसका थ्योरी पार्ट देख लो जल्दी से। ठीक है, रिवाइज कर लिया तुम लोगों ने? सर आपने एक होमवर्क भी दिया था। अच्छा, एक मतलब वो क्वेश्चन। a-2 वाला कोई होगा ना क्वेश्चन, हाँ सर। तो उसको यस लास्ट में सर। डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? लास्ट में याद दिला यस देना मुझे, लास्ट में डिस्कस करते हैं, यस सर। ठीक है? और फोर्थ डिग्री के लिए भी हमने सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स देख लिया था ना? Yes, sir. यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, अब उसके बाद मान लो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, उसके रूट्स हमें पता है और उसका हमें एक्सप्रेशन बना के लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? जैसे क्वाड्रेटिक में हमने देखा था, ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट से अल्फा बीटा, तो जब हमें इसका एक्सप्रेशन बनाना था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो कैसे लिख रहे थे इसको? a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, है कि नहीं? वैसे ही अब अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है एंड उसके रूट्स हमारे पास मतलब पता है हमें, अल्फा बीटा गामा, तो उसका अगर एक्सप्रेशन बनाना है तो कैसे? लीडिंग कोएफिशिएंट a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। क्लियर? यस और सर। ऐसे फोर्थ डिग्री के लिए भी होगा, है कि नहीं? ये क्वाड्रेटिक में देख चुके हैं हम कैसे आता है, क्या होता है, और इसी को जनरलाइज करते हुए क्यूबिक में लिख लिया। ऐसे ही फोर्थ डिग्री के लिए लिख लेंगे, ठीक है? लिख लो इसको जल्दी से। और जैसे क्वेश्चंस हमने क्वाड्रेटिक में किए थे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के, सेम उसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, बस इसमें डिफरेंस ये रहेगा, वहां पे 2 डिग्री का इक्वेशन था, यहाँ पे 3 डिग्री का है। बाकी टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस है वो सेम रहेंगे। लिख लिया इसको? यस सर। तो चलो क्वेश्चन लिखो अब। तो क्वेश्चन ये है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? एक्स क्यूब प्लस 3x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट से अल्फा बीटा गामा। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेकेंड में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, थर्ड में अल्फा बीटा गामा, फोर्थ में 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा, फिफ्थ में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, सिक्स्थ में अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, सेवेंथ में 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा 1 अपॉन बीटा प्लस गामा 1 अपॉन गामा प्लस अल्फा, एट 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब प्लस 1 अपॉन गामा क्यूब प्लस 1। अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर, बीटा क्यूब प्लस 3 बीटा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा क्यूब प्लस 3 गामा का स्क्वायर, 9। फिर 10 नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ मैं, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा, 11th में 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा। क्लियर? तो लिख लो इसको, ये 11 पार्ट्स है इसके, फटाफट इसके आंसर बताओ। पहले 3 तो निकाल भी लिए होंगे तुम लोगों ने, है कि नहीं? सही कह रहा हूँ क्या मैं? Yes, sir. Yes, sir. बाकी के भी जल्दी से। तो पहले 5 के आंसर्स कितने लोगों के आ गए बताओ? पहले 5। पांच लोगों के आ गए। 4 बोलूंगा तो 4 लोगों के आए होंगे ना। पहले 4 के आंसर्स कितने लोगों के आ गए? हाँ, 10 11 12। मजा तो तब आए जब सारे के सारे 41
बोलेंगे कि हाँ सर आ गया हमारा। तो मुश्किल है सर। मुश्किल है का? तेरे को भरोसा नहीं अपने आप के ऊपर? हाँ है सर। तो भरोसा होना चाहिए हर एक को अपने आप के ऊपर। पहले तीन के, पहले तीन कितने लोगों के आ गए? यार उसमें तो कंजूसी मत करो, वो तो आसान है, सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला पता है हमें। मतलब हैंड रेज करने में जोर आता है, या तो पता नहीं होगा कैसे किया जाता है, या तो सुन नहीं रहे हो, बस ऑन करके बैठे हुए हो। सही कह रहा हो ना ईशा, कल्याणी, रुशद? नहीं सर। सर सेवेंथ में हिंट दो ना। सेवेंथ में हिंट? हिंट ये रही, फिफ्थ की है। ये फिफ्थ पहला की। वाला हाँ हिंट है सर। उसकी। फिफ्थ की सर। फिफ्थ की हिंट? वो तो बेटा हमें हाँ। पता ही, उसमें भी हिंट पहला वाला ही है। सिक्स में भी हिंट पहला वाला ही है। अब पहले वाले का आंसर सही से आ गया होगा तो बाकी सारे बन जाएंगे। तो पहले का आंसर क्या है? जीरो। जीरो दिख गया, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही नहीं है। एन एक्स स्क्वायर का अगर कोएफिशिएंट ही नहीं है तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो वो जीरो। अब सेकेंड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसमें क्या रहता है? थ्री। 3 आ जाएगा। थ्री। सी बाय। 3 बाय तो 3 आ जाएगा। थर्ड, अल्फा बीटा गामा कितना आएगा? -1। -1। ये कितने लोगों का आ गया था? अरे जाग जाओ, 17 लोगों का आ गया, सिर्फ 18 बाकी के सो रहे हैं। ठीक है। फोर्थ, फोर्थ में क्या है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा आएगा? बोलो। यस सर। अब ये ऊपर वाले की वैल्यू हमें पता है, नीचे वाले की हमें वैल्यू पता है, तो ये -3 आएगा। -3। क्लियर? यस। बहुत ठंडा रिस्पांस आता है तुम लोगों का रे। तुम अपने आप को देखो, कोरोना के पहले तुम कैसे थे और अब कैसे हो। तो बस याद अभी करो वो करेंगे। दिन, हम कैसे थे, एकदम जोश से भरे हुए। और अब हो गए हो ना, डल से हो गए हो 8 से एकदम। नहीं आ रहा सर। क्या? 8 से नहीं आ रहा। 8 से नहीं आ रहा क्या? तो तुम याद कर रहे हो क्या कोरोना के पहले तुम कैसे थे और अब कैसे हो?
क्या डिफरेंस आ गया तुम लोगों के बीच में ऐसा? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन एक हो गया, फिर उसके बाद माइंड स्टेबल नहीं है, लेजी हो गए सर। कुछ भी नहीं। लेजी हो गए। लेकिन तुम ऐसे नहीं थे, अभी तो अभी 5-5 घंटा रहना पड़ता। लेकिन तुम ऐसे नहीं थे, ये भी एक चीज ध्यान रखो। हम पहले जैसे थे वैसे बन सकते हैं, बस एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, है कि नहीं? एक एम होना चाहिए, एम तुम्हारे सामने है। क्या हो गया है, मोबाइल के यूज से बहुत गड़बड़ हो गई है। यस हाँ सर। सर, यस सर। कोरोना बिगाड़ के गया हमें। कोरोना बिगाड़ के गया क्या तुम लोगों की अच्छी आदतों को? लेकिन अब ये सभी के लिए ऐसी कंडीशन है, सभी के लिए ऐसी सिचुएशन है, तो इसमें जो अपनी अच्छी आदतें बचा के रखेगा वही आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, और हम लोगों को आगे बढ़ना है, जैसे बाकी बच्चों के साथ हो रहा है उसमें हमें शामिल नहीं हो रहा है उस कैटेगरी में। योगा करने को बोलो, सबको सही हो जाएगा। कहाँ योगा करेंगे, ये बच्चे 8-8 9-9 बजे उठते हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? 5 बजे उठे सर। 5 बजे? यस सर। कौन है ये 5 बजे वाला, यस कौन है? सर। मैं। मधुरा, सर मैं भी। विवेक, झूठ क्यों लग रहा है मेरे को ये? ठीक झूठे है, सर। सही में उठते हैं फिर बाकी, लेकिन बहुत सारी जनता ऐसी है जो 8-9 बजे उठती है, ऐसा उनके पेरेंट्स ने खुद बताया, मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ, पेरेंट्स ने बताया। अच्छा पीएम होगा क्या? अबे गधे अभी मतलब सो रहा है क्या तू? 7:30 बजे उठता है, पीएम बोल रहा है उसमें? यार रुशद, ठीक है। ये स्वामीन का जिम, 2 घंटे जिम करता है ये लड़का, बाद में पढ़ाई, बहुत इंटेंस जिम करता है ना तू, 2 घंटे की जिम। जिम में। वही। ठीक है, कोई नहीं, बना लेना यार, डोले शोले बाद में भी बन जाएंगे, ऐसे थोड़ी है कि अभी 2 इसको साल क्या में नहीं है, बने तो बाद में नहीं नॉट बनेंगे। बनना है क्या? ऐसे वो अच्छा है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश, फिजिकल एक्टिविटी उसमें है, हो रही है, लेकिन 2 घंटे कुछ ज्यादा है। ठीक है, अगर तुम उसके साथ पढ़ाई मैनेज कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हारा। ठीक है, अच्छा तुमको तो जिम में घुसने भी नहीं देते प्रणव, क्यों, ऐसा क्यों करते हो? या ऐसा क्या किया हुआ है तुमने? सर बिलो 18। जब बिलो 18? सर अभी तो वो उम्र भी नहीं है। या शक्ल देख के बोलते क्या चल निकल बाहर, अंदर आने की जरूरत भी मत करना, हाँ? तो अभी उम्र नहीं ना वो। ठीक है चलो। यस सर। बाहर से भाई तू अंदर आना मत, हाँ? ठीक है, ये 4th हो गया। अब 5th के ऊपर आ जाता है। 5th में क्या था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, तो उसकी वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं। हमें पता है वो किस में आता है, तो वो आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के होल स्क्वायर में, है कि नहीं? यस ये सर। होता है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अब इसमें वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये तो 0 है और ये कितना है, 3 है कि नहीं? तो ये हो जाएगा +6, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर -6। प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा -6। स्क्वायर -6
क्लियर? एंड सिक्स भी बहुत आसान है। यस सर। सिक्स में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब को मैं 3 अल्फा बीटा गामा लिख सकता हूँ क्या? रीजन ढूंढो, ऐसा लिख पा रहे तो ये इसके जरूर पीछे का रीजन जरूर। क्या है? रीजन हमने देखा हुआ अल्फा प्लस आइडेंटिटी बीटा में। प्लस 0 मतलब हाँ, अल्फा ये प्लस तभी बीटा प्लस पॉसिबल होता गामा है जब 0। दो चीजें हो जाती है, या तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हो जाए, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो जाए। Yes, sir. यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो रहा है ना? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc। तो यहाँ से ये देखो बहुत इजीली आ जाएगा आइडेंटिटी की हेल्प से। क्लियर? ये कितना आ जाएगा? -3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। क्या हमने इसमें हाँ। पहले वाले रिजल्ट की हेल्प ली है? हाँ सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ में क्या है? वन अपॉन अल्फा प्लस बीटा। 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, 1 अपॉन बीटा प्लस गामा एंड 1 अपॉन गामा प्लस अल्फा। अब तुम ही लोग बताओ, इस अल्फा प्लस बीटा की माइनस जगह गामा पे हम ले क्या सकते लिख सकते हैं? माइनस गामा। माइनस गामा, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली करने जाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास रिजल्ट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0, तो उसकी हेल्प से अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम माइनस गामा दे सकते हैं, बीटा प्लस गामा की जगह पे माइनस अल्फा एंड गामा प्लस अल्फा की जगह पे माइनस बीटा। तो यहाँ से माइनस बाहर, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा। इसकी वैल्यू हमें पता है, ये अल्फा बीटा गामा अल्फा आएगा, अपॉन में अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से ये कितना? माइनस माइनस इंटू -3, तो 3। 3। क्लियर? 3। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? 7 तक नो सर। नो लिख लो सर। इसको जल्दी। पीछे का किसी का लिखना बाकी है क्या? डन सर। फिर उसके बाद 8 में बताओ क्या है? सर अल्फा की वैल्यू डाल देंगे वो इक्वेशन में और उससे आ जाएगा। ये देखो वो एक चीज है, अल्फा क्यूब प्लस 1 है, डायरेक्टली करने जाएंगे तो गंदा हो जाएगा। तो हमारे पास एक और चीज है, अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई। तो वहां से हमें Satisfy. मिलने वाला है अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बीटा क्यूब प्लस 3 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड गामा क्यूब प्लस 3 गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, है कि नहीं? अब यहां से बताओ अल्फा क्यूब प्लस 1 की जगह पे क्या दे सकते हैं? -1। -3 अल्फा। -3 अल्फा। बीटा क्यूब प्लस 1 की जगह पे -3 बीटा -3 बीटा। -3 गामा। तो यहाँ से देख लो -1/3 बाहर, ये 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा एंड अंदर वाले की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो आ रही थी -3, तो यहाँ से ये 1 आ जाएगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट है 8 में? हमने क्वाड्रेटिक में भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes sir. थोड़ा हम क्यूबिक में कर रहे हैं, बस इतना डिफरेंस है। और एग्जाम की तैयारी हो गई? हाँ सर। यस। आर्य, आयुष, यस सर चल रही है। चल रही है?
सर और ये सर तैयारी करने की जरूरत नहीं है, रोज रिवीजन कर। अरे बहुत बढ़िया। कितने लोग ऐसे हैं जिनको भी लास्ट मोमेंट पे एक्स्ट्रा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो स्टार्टिंग से ही रिवाइज कर रहे थे थोड़ा थोड़ा जब एग्जाम लास्ट खत्म हुई थी? अरे बहुत सारे निकल आए सही में। तब तो फिर तुम एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर लोगे। तेरा बहुत बढ़िया। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया 8। उसके बाद 9। 9th में क्या है? वही सेम, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा की जगह पे क्या पुट कर देंगे? -1। -1। बीटा क्यूब प्लस 3 बीटा की जगह पे -1 है, इसकी जगह पे -1 और उसका स्क्वायर है वहां पे, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव। यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर, बीटा क्यूब प्लस 3 बीटा का स्क्वायर, गामा क्यूब प्लस 3 गामा का क्यूब स्क्वायर, यह आ जाएगा। एंड इसकी जगह पे -1, तो ये -1 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर 3। क्लियर? किसी को कोई डाउट? बोलो। नो। अब उसके बाद वो जो 10th है, 10th को वो वहां पे 1 पुट कर मल्टीप्लाई देंगे वगैरह करके इक्वेशन। मत करो, मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है, ये x³ + 3x + 1 के रूट से अल्फा बीटा गामा, तो उसको अगर हम एक्सप्रेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ये उसके फैक्टर्स आएंगे। बोलो। यस सर। अब उसके बाद हमें 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा चाहिए, तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 1। तो इधर आ जाएगा ये 5, तो 5 = 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा, बहुत इजीली आ जाएगा। एंड 11th में x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? -1, है ना? तभी तो यहाँ से माइनस बाहर, तो अंदर में 1 प्लस अल्फा, यहाँ से माइनस बाहर 1 प्लस बीटा बनेगा, और यहाँ पे -1 -3 + 1, मतलब ये आ जाएगा -3 = -1 माइनस बीटा अल्फा। ठीक है, -1 माइनस अल्फा, -1 माइनस बीटा एंड -1 माइनस गामा। तो यहाँ से 3 बार माइनस बाहर आ जाएगा, तो -1 का क्यूब कितना होता है? माइनस, तो ये 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस गामा, यह आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसल आउट, यहाँ पे 3 बार माइनस बाहर लिया तो -1 का क्यूब आ गया था, तो वो माइनस ही था। तो अब ये माइनस माइनस कैंसल आउट, तो यहाँ से क्या बचता है? 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस गामा = 3। क्लियर? 10th 11th। यस। सर 11th वाला रिपीट करो ना एक बार। 11th में हमें क्या चाहिए था? 1 प्लस अल्फा। वाला हाँ, 10th वाला क्लियर है? यस सर। 10th में हमें 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा चाहिए था, तो हमने x की जगह पे 1 पुट कर दिया। अरे 10th वाले में इसकी हेल्प क्लियर है, वो इक्वेशन है इस चीज की, अल्फा बीटा गामा इसके रूट से, तो जब हम इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे तो उसके फैक्टर्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड इनटू लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, तो वहां पे x³ का कोएफिशिएंट 1 है, तो इनटू में 1। अब क्लियर कैसे लिखा उसको? यस सर। अब हमें क्या चाहिए था? 10th में 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा, तो x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो इधर भी 1 पुट करना पड़ेगा, तो ये 5 ये आ जाएगा। अब लेकिन हमें 11th में क्या चाहिए? 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस बीटा एंड 1 प्लस गामा, तो हमें वहां पे -1 पुट करना पड़ेगा। उससे होगा क्या? -1 जब पुट करेंगे
एंड इस पूरे में से माइनस बाहर लेंगे तो अंदर में बच जाएगा 1 प्लस अल्फा। यहाँ से माइनस लेंगे तो 1 प्लस बीटा, यहाँ से माइनस लेंगे तो 1 प्लस गामा। अब ये माइनस कितनी बार बाहर आएगा? माइनस 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 3 बार। तो माइनस को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा। बोलो। यस सर। ये Yes, इस sir. तरीके से माइनस, अब माइनस माइनस गया तो यहाँ से उसका आंसर 3। क्लियर? किसी को कोई डाउट? देख लो इसको जल्दी से। 10th और 11th क्वेश्चन, हाँ 10th और 11th क्वेश्चन हाँ वो दिखाओ ना, दिखा नहीं था मैंने। कहा नहीं था क्या? ये रही इधर 10th 11। हो गया सर। तो इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। No. चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अब, उसके बाद बाकी का हम कल देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन भी इसमें आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन वो भी देख लेंगे एंड उसके बाद ग्राफ सीखेंगे कल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। आवाज आ रही है ना मेरी या कट करो रही है? homework का क्वेश्चन। सर आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। ओके एक मिनट। Yes, sir. अब आ रही है? Yes, Yes. sir. चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन Sir, है। homework का क्वेश्चन। हाँ होमवर्क का क्वेश्चन। हाँ वो कल कर लेंगे बेटा। ठीक है, कल वो जो है ना डिस्कशन उसी के साथ कर लेंगे उसको। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, a क्यूब प्लस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, b क्यूब प्लस 3b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड c क्यूब प्लस 3c प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c है। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सेकेंड में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। जल्दी से बताओ। सर पहले का -6 और दूसरे का -3। कितने लोगों का आ गया ये? क्या कंसेप्ट है बताओ इसके पीछे प्रणव? सर ए बी सी उसके रूट्स होंगे तो इक्वेशन कौन सा इक्वेशन होगा? 3x प्लस 1 हो एक्स जाएगा। क्यूब प्लस 3x प्लस 1, ये इक्वेशन रहेगा जिसके रूट्स क्या आएंगे? ए बी सी, है कि नहीं? क्योंकि ए में देखो क्या बन रहा है, बी में सी में सेम तरीके की चीजें बन रही है, तो वहां से हम बोल सकते हैं कि एक एक्स में क्यूबिक इक्वेशन होगा ये वाला जिसके रूट्स ए बी सी आएंगे। और ऐसा क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक में भी किया था, वो क्यूबिक में आ गया। अब ये पहला वाला, अगर ये इक्वेशन है इसके रूट्स ए बी सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ रहा था? -6 एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 आ रहा था। पिछले वाला ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से डायरेक्टली लिख रहा हूँ ये आंसर। मतलब ये वाला था एक तरीके, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर देखो कितना आ रहा है -6 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की जगह पे ए बी सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -6 एंड ये -3। क्लियर? यस Yes, सर। sir. चलो ठीक है, तो आज के लिए सर इतना नॉट ही है। इक्वल्स टू 0 बोला था तो थर्ड इक्वेशन में इक्वेट कैसे कर सकते हैं हम? क्या?
सर नॉट इक्वल्स टू 0 बोला ना, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, तो हाँ फिर वो सेकंड वाले पार्ट में हम इक्वल्स टू पी ए बी सी कैसे? वो नॉट बोला ना, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तो 0 है ना, हाँ यस है कि सर, नहीं? यस सर। हाँ। चलो, तो आज के लिए इतना ही है। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, तो कल वो होमवर्क कंप्लीट करके रखना पार्ट 2 का, और वो नेक्स्ट वीक में चालू होगा गायत्री। जैसे ही हम ग्राफ खत्म करेंगे, ग्राफ कल स्टार्ट ही हो जाएगा, और उसके बाद कॉमन रूट्स, ये 2 कंसेप्ट बचे हुए, उसके बाद ट्रिगो शुरू होगा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीक में। अब वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा बेकार भी है, सर बाइनोमियल थ्योरम कब स्टार्ट होगा? वो बाद में आएगा। ट्रिगो हो जाएगा, पीएनसी हो जा, ट्रिगो सीक्वेंस सीरीज, FOM2N, देन बाइनोमियल आएगा। ठीक है यस सर। सर ये थियोरी ऑफ इक्वेशंस आएंगे क्या? हाँ, ये एग्जाम में तो आएगा ना संडे के। अच्छा ओके सर। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सर। ओके चलो, सर बाय। ओके सर, बाय सर। बाय सर। Bye, sir. बाय बाय। थैंक यू।